ॐ वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कलश स्थापन है और प्रथम दिन है माँ शैलपुत्री का। तो हम सब इसका थोड़ा सा तात्पर्य जाने कि जो नव दुर्गा हम कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। तो ये जो नव दुर्गा का है, आगे और भी हैं, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये जो नव दुर्गा हैं, ये हर एक नाम एक कोई ना कोई हमें प्रतीक देते हैं, एक हमें संदेश देते हैं। तो वो संदेश क्या है, पहले इसको समझते हैं। क्यों प्रथम दिन ही शैलपुत्री ही नाम दिया गया? कुछ और नाम दे सकते थे, जैसे कि चंद्रघंटा से प्रारंभ करते या फिर महागौरी से प्रारंभ करते। हर एक नाम प्रथम दिन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो वो दिन का भी उतना ही महत्व है, क्रम का, कि पहले दिन कौन सा नाम है, फिर दूसरे दिन कौन सा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि शैलपुत्री से तात्पर्य क्या है। शैल कहते हैं हम पर्वतराज, हिमालय, हम सब जानते हैं शैल का अर्थ होता है पर्वत, और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं माँ दुर्गा, पार्वती, या जिनके अनेक नाम हैं, शक्ति, प्रकृति कह लीजिए। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हम शैलपुत्री का तो विवेचन करते हैं, लेकिन शैल का विवेचन नहीं करते, अर्थात हिमालय का, क्योंकि कहा जाता है कि पुत्री कहीं ना पिता के अंश से ही पुत्री का जन्म होता है। तो पिता का अंश तो पुत्री में आएगा ही, और पिता कौन है? हिमालय है। तो हिमालय में क्या सब है? आज हम सब जानते हैं कि हमारे हिमालय को प्राप्त करने के लिए अन्य देश के लोग भी उस पर अपनी नज़र टिकाए हुए हैं, क्योंकि भारत भूमि का, भारत देश का सर्वोत्तम, अगर कहिए कि मूल आधार जो बेस है, वो हिमालय पर्वत है। इसके बहुत सारे कारण हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो औषधि से लेके, जल से लेके, जितने भी जीवन को जो प्रदान करने वाली जीवंतता है, वो हिमालय ही प्रदान हमें कर रहे हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब जानते हैं कि वहाँ कैलाश है, कैलाश के अंतर्गत जो भी मानसरोवर इत्यादि की प्रक्रिया है। तो और शैलपुत्री का जब आप स्वरूप वर्णन करते हैं, तो उस स्वरूप वर्णन में हम कहते हैं वृषारूढ़ाम शूलधराम। कौन है शैलपुत्री? जो वृष पर आरूढ़ हैं। और वृष किसका प्रतीक है? बैल। वृष हम बैल को कहते हैं, संस्कृत भाषा में इसको हम कहते हैं वृष, और हिंदी में बैल कहते हैं। तो बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। और धर्म पे जो आरूढ़ है वही कौन है? शैलपुत्री हैं। ठीक। अच्छा, आप गौर से देखिए तो हिमालय की दो पुत्री हुई हैं, गंगा और पार्वती, जिनको हम शैलपुत्री भी कहते हैं। गंगा नदी है जो हमें पवित्रता, शुद्धता, जीवन प्रदान करती है, क्योंकि हम कहते हैं जल ही जीवन है। ठीक है। हिमालय की गोद से गंगा और यमुना का भी कोई कोई प्रादुर्भाव मानते हैं, और हिमालय से ही शैलपुत्री भी निकली है। तात्पर्य क्या है कि अगर हम सचमुच शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एकमात्र तात्पर्य है कि हम जिस समय जल की पूजा करना आरंभ कर देंगे, अब वो नहीं, पूजा से तात्पर्य हम लोग क्या समझने लगते हैं ना, कि अगरबत्ती दिखाइए, उसमें फूल डाल दीजिए, साड़ी डाल दीजिए, चुंदरी डाल दीजिए, ठीक है, और जल को गंदा कर दीजिए, है ना, गंगा मैया को और गंदा कर दीजिए। ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। ठीक है। उसके पूजन से तात्पर्य एकमात्र होता है कि जब हम जल में प्रवेश करें तो उसके शुद्धिकरण
का ध्यान रखते हुए ही हम जल में स्नान करें, जल संरक्षण का ध्यान रखते हुए ही हम गंगा नदी में स्नान करें, कि हम कहीं ऐसा स्नान करने के चक्कर में कोई अपराध ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम जा तो रहे पुण्य लेने के लिए लेकिन पाप लेके आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आज जो भगवती माँ दुर्गा वृष पर आरूढ़ है, नंदी पर, बैल पर आरूढ़ है, आज हम उन्हीं को कटते हुए सामने देख रहे हैं, उस वृष भगवान को, और हम चुपचाप दुर्गा पूजा मना रहे हैं। हम माँ की मूर्ति बिठा के उनकी धूप बत्ती करके हम ये समझ जाते हैं कि माँ प्रसन्न हो गई, कदापि नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रकट ही वो हुई है वृष पर आरूढ़। तात्पर्य है कि जो बैल जिनका आधार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नंदी है, नंदी ही मुख्य है, और उसी से फिर गोवंश का संवर्धन भी होता है, और प्लस जो हमारे जीवन के लिए सर्वभूत मूल अन्न क्या है, अन्न है, ठीक है। उस अन्न का भी संवर्धन एकमात्र वृषभ से होता है, नंदी से होता है। आज वही हमारे नंदी सामने से काटे जा रहे हैं, लोग उसको ले जा रहे हैं। गौ माता तो चलिए दूध देना जब बंद कर देती है तब हम हिंदू लोग उनको छोड़ देते हैं कि अरे कहाँ से कमाई होगी ये सब, लेकिन नंदी को तो बच्चे में ही छोड़ दिया जाता है, अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है। तो फिर आप ये सोचिए कि अगर आप जीवन में कभी भी नंदी की उपेक्षा किए होंगे तो शैलपुत्री की आप कितनी भी पूजा कर लें, क्योंकि हम जब भी पूजा प्रारंभ कहते हैं तो क्या कहते हैं, ओम इदम आचमन्यम आसनम समर्पयामि, मैं आसन आपको समर्पित। तो आसन ही जब हमने हटा दिया, आसन कौन है, माँ भगवती के आसन कौन है, वृष हैं, है ना, वृषारूढ़, अभी हमने पढ़ा कि वृष पे आरूढ़ है। तो जब आपने उनका आसन ही हटा दिया तो माँ भगवती कहाँ पर बैठेंगी, किस जगह पर बैठ के आपके पूजा को स्वीकार करेंगे। आप तो खड़े खड़े उनको बोल रहे हैं कि आइए और चले, तो वो तो चली जाएंगी, आपने उनको आसन प्रदान ही नहीं किया। तो तात्पर्य है कि हम जो नवरात्रि अभी तक मनाते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक परंपरा ने, एक रूढ़िवादिता ने हमें केवल इतना ही सिखाया है कि दुर्गा पूजा का तात्पर्य क्या है कि घर में कलश बिठा दो, जयंती का वो प्रादुर्भाव कर लो, और माँ दुर्गा की एकदम दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, अगरबत्ती दिखाओ, धूप दिखाओ, बस हो गया। फिर 9 दिन के बाद वही प्याज लहसुन खाओ, वही नॉनवेज मांसाहार करो, ठीक है, ऐसे ही जीवों को सताओ। और नंदी सामने से कटने के लिए जा रहे हैं, गौ माता कटने के लिए जा रही हैं। गौ माता जो स्वयं रूप है, स्वरूप है देवी भगवती का, और वृष स्वयं स्वरूप हैं किसके, धर्म के स्वरूप है। तो धर्म और पृथ्वी को कटते हुए देख रहे तो भी आप चुप रहो, उदासीन हो जाओ, बहुत ज़्यादा मन हुआ तो थोड़े दुखी, हाँ क्या ही कर सकते हैं, ऐसा कह के चुपचाप अपना निकल जाएं, साइड से निकल जाएं उदासीन होके। तो तात्पर्य मानिए कि अभी ऐसा समय आने वाला है कि प्रकृति, कहते ना कि भाई माँ है, माँ के 3 नेत्र समझिए, 2 नेत्र जो देख रही है, हम सबको केवल देख रही है, पश्यति है ना, पश्यति देख रही है, और तीसरा नेत्र जो होता है ना, वो विनाश का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारा वो विनाश करती है, हमारे अंदर जो अहंकार, प्रमाद, आलस्य है ना, ये सारे जो विकार आ गए हैं, काम क्रोध, उसका वो विनाश करती हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर काम क्रोध आलस्य प्रमाद अधिक आ जाता है ना, तो फिर उसको पता भी नहीं चलता है कि अब हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर ही, मतलब उसको लगता है कि मैं काम ही स्वरूप हूँ, मैं क्रोध ही स्वरूप हूँ, मैं लोभ स्वरूप हूँ, मैं आलस स्वरूप हूँ। तब फिर भगवती को उसके वस्त्र सहित उसको नष्ट करना पड़ता है, मतलब शरीर के सहित नष्ट करना पड़ता है। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है कि हम सब ये समझें कि ऐसा दिन ना आ जाए हमारे लिए कि हम अपने काम क्रोध लोभ अहंकार प्रमाद आलस्य में इतने तन्मय ना हो जाएं कि सामने बैल भगवान कट रहे हैं, जिन पर स्वयं भगवती आरूढ़ हैं, गौ माता काटी जा रही हैं, और हम बिल्कुल ऐसे इग्नोर करके उनको ऐसे चले जाते हैं कि हाँ कितनी सामान्य बात है ये। तो सच मानिए कि फिर भगवती को त्रिनेत्र अपना खोलना पड़ेगा, और विनाश तो सुनिश्चित है ही, क्योंकि अभी तक जितनी अधर्म की सीमा है ना, वो हम सब पार कर चुके हैं। लेकिन इसमें मानना चाहिए कि कुछ ऐसे भी हैं व्यक्ति जिनको पीड़ा होती है। अगर आपके भी हृदय में वो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है कि नहीं हमारे नंदी भगवान नहीं कटने चाहिए जो साक्षात धर्म स्वरूप है, नहीं हमारे
गौ माता जो प्रकृति की ही जो स्वयं प्रकृति है, ऐसा मैं क्यों कहूँ कि जो प्रकृति का संरक्षण करती है, जो स्वयं ही प्रकृति है, जो स्वयं ही पृथ्वी है, उनको यदि हम वो विनष्ट हो जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हम भी विनष्ट हो जाएंगे। अगर हमारे मन में अगर मान लीजिए ये करुणा, ये ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया, तब समझ जाइए कि हाँ, हम पर देवी भगवती की कृपा है। और आगे फिर हम इसी कृपा को बारंबार प्रार्थना करें कि हे माँ, चाहे जीवन में कितना भी सुख समृद्धि आ जाए, ये मेरे मन से कभी ना हटे कि हमें नंदी भगवान का और गौ माता का संरक्षण करना है, अपने अंतिम श्वास तक उनको बचाना है। और चाहे हम किसी भी प्रकार से बचाएं, उनको आर्थिक सशक्त बनाकर बचाएं, किसानों गौपालकों को आर्थिक मजबूत करके करें, या फिर जो भी गोमय प्रोडक्ट्स है यदि हम खुद नहीं बना रहे हैं तो उसको खरीदें, देखें कि वो कहाँ मिल रहा है। तो इसलिए आप सभी से इस नवरात्रि प्रार्थना है कि कृपया थोड़े जागृत हो जाइए। अब बहुत समय व्यतीत हो गया खिलौने, जैसे ना बच्चा खिलौने से खेल खेलता है, थोड़ी देर गुड्डा गुड़िया, हाँ इस गुड़िए से खेल लिया, उससे खेल लिया, तो हम माँ को खिलौना ना समझे, उनको बस 9 दिन खिलौने की तरह बिठा दिया, 9 दिन पूजा किया, और फिर इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति बना के, अब तो जल भी उतने उपलब्धता जल के अंदर सरोवर में नहीं रहती है जल की उपलब्धता, तो देवी भगवती पूरा नहीं जाती हैं, बस पूरा आधी मूर्ति दिखती रहती है और अपमानजनक तरीके से उनका हम विसर्जन कर देते हैं। तो कृपया विवेक से सोच समझ के, हमारा सनातन धर्म निश्चित ही बहुत महान है और ये ना कभी नष्ट हुआ था, ना है, ना कभी होगा। लेकिन सनातन धर्म का मूल कौन है? हमारे शास्त्र, हमारे संत ऋषि मुनि, जो हमें विवेक की बात बताते हैं। और अगर कोई भोग की बात बताए तो समझिए वो तो संत है ही नहीं, वो तो ऋषि है ही नहीं। इसलिए आज हम सब ये संकल्प लें कि कुछ भी हो जाए, हमें आज शैलपुत्री जो वृक्ष पे आरूढ़ है, उन्हें पुनः धर्म पे आरूढ़ करने का समय आ गया है। तो उठिए, जागिए, अब प्रमाद करेंगे तो शरीर के वस्त्र के सहित नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अब हमारी प्रार्थना की पद्धति बदलनी चाहिए, हमारी पूजा की थोड़ी पद्धति बदलनी चाहिए, तभी प्रकृति का हम असल में पूजन समझ पाएंगे कि प्रकृति का पूजन से तात्पर्य क्या है, शैलपुत्री से तात्पर्य क्या है। तो आज दुर्गा देवी का नवरात्रि का प्रथम दिवस शैलपुत्री का मैंने वर्णन किया, कल ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो आज यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम।